आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर ईएस में अक्सर बार बार पूछे जा चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, इन 25 में से 25 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इनमें से ही आपको और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जानने को मिलेंगे और यहाँ पर डिटेल जानकारी और डिटेल यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा के मिलेंगे। तो गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आईटी अपडेट्स आपको यहाँ पर देता है ढेर सारी एमसीक्यूज़ की पीडीएफ्स और वहाँ पर आपको डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो गाइज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सीधे व्हाट्सअप मुझे मैसेज कीजिएगा, आईटी अपडेट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो गाइज अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज चलिए आज का हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। प्लेइंग विद द फोन और अदर ऑब्जेक्ट्स व्हाइल लिसनिंग टू समवन, किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना, ये कौन सा बिहेवियर है या आपको किस तरीके का यहाँ पर बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपके साथ उनके साथ आपको मतलब कि ये बागनू कौन सी होनी चाहिए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो गाइज देखिए, ये गुड बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, केयर है या डी नॉन ऑफ द वो। तो गाइज ये है बैड बिहेवियर में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका लगभग आंसर भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर बी है इसका, ये बैड बिहेवियर में आता है। कोई आपसे बात बोल रहा है तो आप मोबाइल खोल के बात देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, आपको खुद की वैयक्तिक स्वच्छता करने में शाइनी टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, स्टेनलेस टीथ, क्लीन हेयर एंड नेल्स, स्टेनलेस टीथ, डर्टी हेयर, क्लीन नेल्स, स्टेनलेस टीथ, डर्टी हेयर एंड नेल्स। तो गाइज यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपके दांत भी अच्छे होने चाहिए, शाइन होनी चाहिए, आपके हेयर क्लीन होनी चाहिए और आपके नाखून भी सही तरीके से होने चाहिए। अब देखिएगा, तीसरा है कि लोगों को अभिवादन कैसे करना चाहिए। तो विथ अब देखिए कैसे करना चाहिए, विथ ए सैड फेस, विथ ए प्लेजेंट स्माइल, विथ ए एंग्री फेस, विथ फियर। तो गाइज डर कर भी मत करना, आपको गुस्से में भी नहीं आना है, विथ प्लेजेंट में भी नहीं आना है। हाँ गाइज देखिएगा, स्माइल करते हुए आपको उनको लगना चाहिए यार आप भी इंटरेस्टेड है उनसे अभिवादन करते समय। तो गाइज इसका सही आंसर है बी गाइज यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखिए, लीव लेटर रिटर्न टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल्स आर इनफॉर्मल लेटर, प्रशिक्षक और प्राचार्य को लिखे गए अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र है, ये सही है या गलत। तो देखिएगा बी ऑप्शन है फॉल्स, प्राचार्य और टीचर्स औपचारिक पत्र में ही बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आंसर हम पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय श्रोता की आंखों में देखना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। तो गाइज ये वाक्य सही है। गाइज देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी क्वेश्चंस करवाने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आपको इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे कि आपसे अपने जीवन में ये बार बार आते रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, आपको पता चल पाएगा। तो इसका सही आंसर है ट्रू गाइज, यहाँ पर ये चीज़ ट्रू है। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, appropriate body languages and neat appearances can help achieve success in interviews as they give confidence। उपयुक्त बॉडी लैंग्वेज और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार में इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास देते हैं। तो गाइज ये सही है, यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कैन वी राइट इन आवर रिज्यूम, हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सभी हम अपने क्वालिफिकेशन जो हम रिज्यूम बनाते हैं बायोडाटा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब देखिएगा आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है। तो गाइज आपको यहाँ पर लिव एप्लीकेशन नहीं, मैरिज कार्ड नहीं है, रिज्यूम यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर है। तो देखिएगा गाइज सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपका रिज्यूम ही आपका यहाँ पर परिचय कराने के लिए दिया जाता है। 9 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन, कॉल बैक। तो यहाँ पर मेकअप यहाँ पर फ़ोन कॉल से या टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। मेकअप मतलब आप सभी को पता है क्या है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करोगे। रिफ्यूज़ टू नोट डाउन एंड यू डोंट वांट टू पास द मैसेज, रिक्वेस्ट टू वेट टिल
यू गेट पेन एंड पेपर टू टेक डाउन, आस्क द कॉलर टू टॉक लेटर, नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर ए, रिफ्यूज द नोट डाउन इफ़ यू डोंट वांट टू पास द मैसेज। आप उसको ले लोगे, लिखे हुए दे दोगे, ठीक है। जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होते तो आपको क्या करना चाहिए? देखिएगा, टेल द कस्टमर टू वेट फॉर 1 or more weeks एज यू हैव अदर जॉब्स, रिक्वेस्ट टू कस्टमर। सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं, कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए 1 or more week के लिए। आस्क द कस्टमर गो टू अनदर कंपनी इफ दे वांट, हायर से फेन द कस्टमर कम। तो यार एक गलत चीज़ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिपेयर इक्विपमेंट इन टाइम यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करनी चाहिए कस्टमर को कि गिव 1 more week आपको उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशंस। जब हम संवाद करते हैं तो इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण बनता है। किसके ऊपर ध्यान देना है देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आवर वर्बल एक्सप्रेशंस, आवर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, नाइदर वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। तो गाइज यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, दोनों की ही तरीके को ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। उसके हाथ पैर, जब वो जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या आपका उसका मुंह किस तरह से हो रहा है, उसी तरह से आपको भी उसमें पार्टिसिपेट होना है और वैसी ही बात करनी है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान शांत रहता है तो वो क्या हो सकता है? देखिएगा, फिर ना पार्टिसिपेट ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन में कोई छात्र या शांत बैठता है तो आई विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट, यूज द चांस टू स्पीक, फॉरगेट देयर प्रेजेंस, स्पीक ऑन देयर बिहाफ। अब देखिए, उसको इनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, ये ऑप्शन सही है, उसको आप प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, वन वे ऑफ शोइंग इंटरेस्ट व्हेन यू हैव अ कन्वर्जेशंस, बातचीत करते समय रुचि दिखाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर आप सब देखेंगे ये ऑप्शन सही है। समराइजिंग देयर आइडियाज एट द एंड, ख़त्म होने से पहले आप अपने आइडिया को फैलाकर बताइए, उसको खुलकर बताइए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। स्मार्टफोन में खुद की बात रिकॉर्ड करना किसके लिए उपयोगी हो सकता है? लुकिंग एट इट व्हेन एवर यू आर फ्री, चेकिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ कम्युनिकेटर, शोइंग टू फ्रेंड्स, पोस्टिंग ऑन इट्स फेसबुक। तो गाइज, स्मार्टफोन में खुद की बात को रिकॉर्ड करना, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चेकिंग, आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी वीकनेसेस यहाँ पर पता चल पाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, शीर्ष संचार कौशल जो किसी के करियर में मदद कर सकता है कि वे है लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फ्रेंडली लाइनेस एंड ओपन माइंडनेस। तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइज, अब मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन डी है, तो डी ही है यहाँ पर कंफर्म, तो ये आपसे उसका डी है। 17वां क्वेश्चन, टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का अर्थ क्या होता है? कि होल्ड द फोन कॉल, टू वेट फॉर शॉर्ट टाइम, टू पुट द फोन डाउन, टू स्विच ऑन फोन। तो इसका होल्ड ऑन का अर्थ होता है टू वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ पर व्हेन समवन यू डोंट नो टचेस यू इट इज़ गुड टू, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो अच्छा है। शॉर्ट नो लाउडली, उसको क्या कहना चाहिए? देखिएगा, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टचेस यू इट इज़ गुड टू शॉर्ट नो लाउडली, गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, प्लीज टेल एन एल्डर, समवन ट्रस्टेड, ऑल ऑफ द अबव्स। तो आप उनमें से सारी चीज़ें कर सकते हो। उसको लाउडली नो बोल सकते हो, उस पर्सन से आप दूर जा सकते हो, उससे यहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी होगा तो उनसे बात कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आई फील गुड, हैप्पी, लव्ड, प्रोटेक्टेड व्हेन आई एक्सपीरियंस गुड टच, जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश, प्यार और सुनिश्चित महसूस करता हूँ। तो एक सही बात है, यहाँ पर जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होती है तो वो अच्छी लगती है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अदर से हर्टफुल थिंग अबाउट अस वी शुड, जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वैल्यू देयर वर्ड्स एंड बिलीव इट, इग्नोर सच आइडियाज एंड बिलीव इन आवर सेल्स, टॉक हर्टफुल थिंग्स अबाउट देम, बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स। तो गाइज, यहाँ पर चीज़ें साफ तौर पर निकल कर आ रही कि उनके आइडियाज़, उनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आइडियाज़ एंड बिलीव आपके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। 21वां क्वेश्चन देख रहे, यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू यूर ड्रीम कंपनी बट यू रिसीव अ रिजेक्शन मेल, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। आप अपनी ड्रीम कंपनी में शिक्षक के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन
आपको एक अस्वीकृति मेल प्राप्त होता है तो आप कैसे इस स्थिति को संभालेंगे। यू गेट डिप्रेस, आप तो नहीं होना चाहोगे, फील वर्थलेस भी नहीं होना है। यू थैंक देम एंड मूव ऑन, यू सेंड देम एंग्री ईमेल। तो गाइस यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है बी या सी ऑप्शन हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर है सी, यू थैंक देम एंड मूव ऑन, आप उनको थैंक यू बोल सकते हो और आगे जा सकते हो, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल्स हैंडल फेलियर। अब देखिए फेलियर जब आता है ज़िंदगी में तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। तो देखिएगा सफल लोग असफलता को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। दे गेट डीमोटिवेटेड, वो डीमोटिवेटेड नहीं होते। दे ब्लेम अदर्स, ये उनको किसी को भी ब्लेम नहीं करते। दे गिव अप देयर एम्बिशंस, तो गाइज वे है अपने गलतियों से सीखते हैं, इसका ऑप्शन ए है। 23वां क्वेश्चन देखिए, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं। तो आप किसी और से, मतलब किसी ने गलती किया, किसी ने अच्छा काम किया तो दैट्स अ ट्रू, कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई, वो आई सी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई, मुझे आप बता सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि इस जो सेंटेंस है इसमें एक अच्छी तरीके से आदरपूर्वक आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर सही है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड रिपीटिंग द आइडियाज दैट ओदर्स हैव ऑलरेडी टोल्ड। दूसरों द्वारा पहले ही बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर है दूसरों के द्वारा ही बताए गए विचारों को दोहराने से बचाने के लिए आपको क्या किया जा सकता है। तो गाइज देखिए, वी शुड एक्सप्रेस आवर आइडियाज इवन इफ इट इज़ द सेम, वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटेशन, वी शुड अप्लाइज फॉर रिपीटेशन, वी कैन लिसन रैंडमली। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। दूसरों द्वारा पहले तो वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटेशन होने से बचना चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, रिपीटेशन एक ही चीज़ बार बार दोहराना। 25वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे कहा जब कोई व्यक्ति हमारे राय से असहमत हो तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, आर्ग्यू स्ट्रांगली नहीं, हाँ ठीक है, आर्ग्यू स्ट्रांगली करना चाहिए आपको। फाइट विद द पर्सन, उससे लड़ाई नहीं करने गाइज। लिसन टू हिज हर व्यू, कीप क्वाइट। तो गाइज यहाँ पर सी ऑप्शन भी सही आ रहा है यहाँ पर, कि उसकी बात को समझो और उसका व्यू भी यहाँ पर पता चल पाएगा कि वो क्यों हमारी राय से सहमत नहीं है। तो गाइज अगर आप ITI के छात्र हैं तो आप सही चैनल के ऊपर आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के और भी वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हो, CBT एग्ज़ाम से पहले आप अच्छी तरीके से और 100% प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यार सही चैनल के ऊपर आए हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद जय भारत। ये वाली PDFs और ये सारी चीज़ें अगर आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया गया है गाइज, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद जय भारत।